सभी सम्मानित श्रोताओं को प्रातःकाल की प्यार भरी नमस्कार। आज साथी मैं जो मुख्य जिस विषय पर ध्यान केंद्रित करूंगा, सामाजिक समझदारी। ये प्रमुख बात है भारतीय लोकतंत्र की। जहाँ तक बात की जाए, अच्छा की तरफ बढ़ रहा है, पवित्रता की तरफ बढ़ रहा है, होलिस्टिक डेवलपमेंट। ये भी राजनीति विज्ञान की भाषा में कहूँगा। किसी का उदाहरण देने की जरूरत नहीं है, स्वयं एक उदाहरण बन चुका है। पुरानी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं से भी कहूँगा कि वो आएँ और देखें कि हम कहाँ चले गए हैं। अभी उत्तर प्रदेश का चुनाव हो रहा है। पहले कहा जाता था कि धर्म और राजनीतिक संकीर्णताओं के दम पर चुनाव लड़ा जाता है भारत में, पर अब परिदृश्य पूरा बदल चुका है। मल्टी पार्टी सिस्टम। बूढ़ी होचरी पार्टी को लोगों ने रिटायरमेंट देने का मन बना लिया है वहाँ। जिसने अपनी व्यवस्था में बदलाव नहीं किया, जिन्होंने बदलाव किया, आज मैं यही बताना चाहता हूँ, समाज को जीवित रहने के लिए, व्यवस्था को जीवित रहने के लिए, व्यक्ति को जीवित रहने के लिए अपडेट करना। मेरा मुख्य टॉपिक ये अपडेट करना। अपडेट नहीं करने की वजह से वहाँ कांग्रेस पार्टी जो है उसने राजनीतिक नासमझी का परिचय दिया। मुद्दा गढ़ने में नाकामयाब रही वहाँ की कांग्रेस की जो नेत्री हैं कि मैं किस मुद्दे को लेकर चुनाव लड़ रही हूँ। उन्होंने जो मुद्दे उछाले, वो मुद्दे दूसरे दलों के शक्तिशाली मुद्दों के सामने निष्प्रभावी रही और रहेंगे। ये बात भी है, उनको स्वयं को पता है। किसानों को बिजली मुफ्त देने का जो महत्वपूर्ण मुद्दा, वहाँ के प्रभावशाली जो दोनों राजनीतिक दल, भारतीय जनता पार्टी और उसके सामने सपा और आरएलडी, और उनके साथ दूसरे भी छोटे दल हैं, ओम प्रकाश राजभर, अनुप्रिया पटेल जैसे जो भी हैं, अपना दल जैसे, कहना बीजेपी के सामने जो प्रमुख विपक्ष है उस मुद्दे को लेकर आया, तो बीजेपी ने भी कोताही नहीं बरती और एक राजनीतिक समझ का परिचय दिया। मैं यही कहना चाहता हूँ कि आजकल आपको धोतीधारी नेता दिखाई दे रहे हैं, मैं युवाओं से बता रहा हूँ, वो पॉलिटिक्स के बड़े बड़े जानकार लोगों से पॉलिसी लेकर आते हैं। आप उनकी सरलता देखकर ये मत मानिए कि वो उनको राजनीतिक नॉलेज या आधुनिकता उनके पास नहीं है। उनके पास है, और नहीं है तो इस तरह के अपने दलों उनके पास लोग हैं जो बताने वाले हैं स्ट्रेटेजी। वो सरलता और सादगी के साथ इसलिए दिखाई देते हैं क्योंकि समाज का भी बड़ा हिस्सा इस स्तर का है। भारतीय जनता पार्टी ने हाथों हाथ लिया और किसानों को मुफ्त बिजली देने का जो बहुत ही विकसित व्यवस्थाओं से पाया जाता है, वो वहाँ उत्तर प्रदेश में दिखाई दिया, जो मैं कहना चाहता हूँ। और वहाँ आम आदमी पार्टी जैसे लोगों की ना सुनी गई। जब किसानों से पूछा गया कि आप किधर हो, मैं वही बात आपसे साझा करना चाहता हूँ, तो दोनों दलों के प्रति उन्होंने न्यूट्रलिटी दिखाई कि भैया कौन सा आ जाए, वो हमारे दोनों अच्छे हैं। मैं वही बात बताना चाहता हूँ अन्य राज्यों के नेताओं से भी, प्रादेशिक नेताओं से। राष्ट्रीय चुनाव जो लड़ा जाएगा वो प्रमुख रूप से राष्ट्रीय सुरक्षा और इस तरह के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मुद्दों लड़ा जाएगा। वो दलों को बनाने भी चाहिए और वो सबका प्रधान लक्ष्य होना चाहिए, कोई भी दल हो। राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्रीय विकास और विदेशों से संबंध, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। राष्ट्रीय चुनाव में
राष्ट्रीय परिदृश्य में इस तरह बातें दिखाई देनी चाहिए कि हम कितने देशों से कूटनीतिक संबंध बढ़ा सके हैं, अच्छे संबंध। वहाँ कूटनीतिक संबंध भी काम आते हैं, परंतु जो राज्य विधानसभाओं के जो चुनाव हैं वहाँ इस तरह के मुद्दे हावी रहते हैं, स्थानीय मुद्दे। और मैं वही कहना चाहता हूँ जो दल अपडेट नहीं है वो अपडेट हो लें। बाद में एक और मुद्दा लेकर आई जो बसपा सपा ने जो घोषणा की, तो ओल्ड पेंशन स्कीम भी एक। तो मेरा मतलब ये है कि अब समझदारी बढ़ रही है, राजनीतिक समझदारी, जनता भी समझदार हो चली, तो राजनीतिक दलों ने भी अपने आप को समझदार होने का परिचय दिया है, अच्छे तरफ जा रहा है। विकलांग मतदाता भी भाग लेते दिखाई दिए हैं। उन भाइयों को मैं साधुवाद देना चाहूँगा। आप भी जब वो बूथ पर पहुँचें या पहुँचाने में राजनीतिक दलों से भी कहूँगा, माननीय चुनाव आयोग के साथ साथ उनको सहयोग करें, प्रोत्साहित करें और जो मतदान की प्रतिशतता बढ़ाएं, अच्छे मुद्दे गढ़ें। और मैं अंत में सिर्फ दो बात और साझा करूँगा आपको। जो कुछ दलों से जो नेता कभी उनको वो पद प्राप्ति या कोई जैसे टिकट आवंटन, टिकट न मिलने पर वो समझदार नहीं, समझदार तो हम हैं जो टिकट मांगी भी नहीं और मांग लेते नहीं मिलने पर तो भी खुशी से उसी दल को मतदान करने जाते हैं, कोई बात नहीं कहते हैं, अब नहीं तो फिर कभी आएगा, नहीं मिलेगी तो क्या होगा। परंतु उनमें सब्र नहीं है। कल एक पंजाब में कांग्रेस के नेता ने, काफ़ी वरिष्ठ नेता जो लंबे समय तक पार्टी में अनेक पद धारण किए, और खैर मैं उनको कोई बुरी भाषा में तो नहीं कहूँगा कि ऐसी बात, परंतु कहीं कुछ टिकट मिलने में उनको दिक्कत आ रही थी किसी को दिलाने, तो उन्होंने कहा कि प्रोग्रेसिव लीडरशिप नहीं है। तो ये जब बाहर जाते हैं अपने दलों को छोड़कर, या बड़े बड़े वरिष्ठ नेता, सम्मानित नेता में देखेंगे वो उन्होंने दलों को छोड़ा है इस तरह बातों लेकर के मेरे कहने से 5 को टिकट में, तो जनता उन बातों पर ज़्यादा ध्यान न दे। वो उनकी व्यक्तिगत लड़ाई होती है, न उनको प्रोग्रेसिव लीडरशिप से कोई मतलब नहीं होता। उनका सिर्फ टकराव अपने दल के अंदर अपने जो हिस्सेदारी का जो आवंटन को लेकर होता, उसको ज़्यादा गहराई से न लिया जाए। दैट इज़ जस्ट ए कॉमेडी। थैंक्स।